हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। 3.2 का हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करवा दिया था, और उसके पर्सन नंबर 3 के भी हमने थर्ड पार्ट तक हल करवा दिए थे। तो आज हम पर्सन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। तो यदि आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है EDUTADKA, ईडू तड़का। ठीक है, तो सारे पार्ट हमने वहां पे अपलोड कर रखे और बहुत ही आसान और सरल भाषा में हमने वहां पे उन्हें समझा रखा है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे पर्सन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट से। इससे पहले यदि जो बच्चे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्लास पर बिना समय गवाए। तो देखते हैं पर्सन नंबर 4 है हमारा, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कोई टैक्सी है और उसका एक नियत भाड़ा है तथा उस पर अतिरिक्त जो दूरी चली जाएगी, नियत का मतलब होता है समान दूरी, ठीक है, और यदि अतिरिक्त दूरी चली जा रही है तो वो भी उस भाड़े में सम्मिलित करा जा रहा है, यानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे दे रखा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? यानी वो जो नियत भाड़ा है वो कितना होगा और जो प्रति किलोमीटर दूरी चली गई है वो कितना होगा, यानी उसका मूल्य कितना होगा। फिर कह रहा है आगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर का यात्रा करने में भाड़ा कितना देना होगा वो भी हमें इसमें बताना है। तो मैंने ऐसे सवालों में तुम्हें बताया था, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को दो रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी बदलेंगे, और फिर उन्हें हल करेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। तो जो सबसे पहले चीज बूझ रहा है उसे एक्स मान लेते हैं, और जो बाद में बूझ रहा है उसे वाई मान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले नियत भाड़ा है, फिर क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो क्या लिखेंगे, माना नियत भाड़ा एक्स रुपए व प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपए है। तब प्रश्नानुसार, तो जो हमारा नियत भाड़ा वो हमने एक्स रुपए मान लिया, और जो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया था वो हमने वाई रुपए मान लिया। तब प्रश्न के अनुसार देखो कैसे लिखेंगे। तो नियत भाड़ा हमारा कितना है, नियत भाड़ा है हमारा एक्स प्लस, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हमारा वाई। पर हमारे स्टेटमेंट में क्या कह रहा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। तो ये हमारा 1 किलोमीटर का है और 10 का दे रखा, तो क्या कर देंगे, 10 की 1 किलोमीटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 किलोमीटर में कितने की कर देंगे, वाई की। तो हमारा टोटल निकल जाएगा, और बराबर दोनों का कितना दे रखा हमारा, 105 रुपए। कितना है, 105 रुपए। इसे देखो सोल्व कर लेंगे, x प्लस 10 की गुणा वाई में करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 10 वाई बराबर कितना, 105। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो जब x का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 105 ऐसा का ऐसा ही, जो प्लस का 10 वाई है इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 105 ऐसा का ऐसी, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो जब पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे तो देखो कितना आएगा, आगे कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो एक का हमने कितना बनना, वाई, और नियत भाड़ा हमारा क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। नियत भाड़ा तो हमारा क्या है, एक्स है, प्लस 15 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे,
15 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर का कितना बनना हमने y। तो कितना हो जाएगा 15 गुना y और बराबर में कितना दे रखा, यानी टोटल है हमारा 155। कितना हो जाएगा 155। तो इसे भी सोल्व कर लेंगे। देखो x प्लस 15 की गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा 15y और बराबर कितना बचेगा 155 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, तो उस x की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे केवल x के स्थान पे। तो देखो कैसे रखेंगे, x के स्थान पे कितना रखेंगे 105 माइनस कितना 10y और बराबर प्लस, देखो x के स्थान पर रखेंगे x का मान 105 माइनस 10y इसके स्थान पर रख देंगे। पहले यहाँ लिख दो, देखो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिखेंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर। तो जब समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान रखेंगे केवल x के स्थान पर रखना है तुम्हें। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना 105 माइनस 10y, तो यहां रख देंगे देखो 105 माइनस 10y। तो x के स्थान पर देखो यहाँ रख दिया हमने कितना 105 माइनस 10y और प्लस का 15y ऐसा का ऐसे ही, प्लस का 15y ऐसा का ऐसा ही और बराबर कितना दे रखा हमारा 155। कितना है 155। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 15 में से 10 गए कितने बचेंगे 5y बराबर, इधर देखो यो प्लस का कैसे हो जाएगा पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा 155 माइनस कितना बचेगा 155 माइनस यो प्लस का माइनस का हो जाएगा यानी 105 और इसे घटा देंगे, बताओ कितना बचेगा 5y बराबर 155 में से 105 गए कितना बचा 50 और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये गुना में है कहाँ चली जाओगी भाग में, यानी 50 बटे कितना 5 और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, यानी जो y की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो y का मान हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब y का मान उठाकर हम कोई सी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर देखो फर्स्ट में हमने x का मान डायरेक्ट निकाल रखा, तो समीकरण फर्स्ट में ही रख देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब समीकरण में y का मान रखेंगे फर्स्ट में, तो देखो x ऐसा का ऐसा ही, या पहले देखो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ x बराबर 105 माइनस का कितना 10 y, तो 105 माइनस 10 गुना y का मान कितना आया हमारा, y का मान कितना है हमारा 10, तो y की जगह 10 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारे 105, 10 धाम कितने होते हैं हमारे 100 और 105 में से 100 गए कितने बचेंगे हमारे 5, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो नियत भाड़ा कितना आ गया हमारा, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमारा x था और इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ जाएगा हमारा, यानी ये हमारा y का मान था और y का मान आ गया हमारा 10 और ये हो जाओगे इस सवाल के आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। तो अभी देखो अभी हमारा केवल ये आंसर तो आ गए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, पर अभी हमारा रह रहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा।
तो क्या लिखेंगे, व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, व्यक्ति का 25 किलोमीटर की यात्रा करने में दिया भाड़ा कितना आ जाएगा, देखो x नियत भाड़ा है प्लस प्रति किलोमीटर कितना 25, ठीक है। देखो 10 यो है और 15 किलोमीटर यो है, तो कितना हो जाएगा 25 और y, ठीक है। नियत भाड़ा x हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा 25 गुणा y, तो x का मान कितना हमारा 5 प्लस 25 गुना y का मान कितना आया था हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस 250 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 25 की 10 में करेंगे 250 और 250 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 255, यानी इतने रुपए जो है उसे 25 किलोमीटर की यात्रा करने में देने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।